वोट आ गया, 5 किलो राशन मिलेगा और मिलेगी तमाम सारी चीजें, मिलेगी बेनिफिट। 400 का पेंशन बढ़ाकर हो गए हैं 1100। 125 यूनिट बिजली मिल रही है फ्री, लेकिन अगर विपक्ष की सरकार आती है तो इसे 200 यूनिट कर दिया जाएगा और जो पेंशन 1100 मिल रहा उसको 1500 कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं बल्कि माई बहन योजना के तहत 2500 रुपया मिलेगा। बेरोजगारों को भी भत्ता मिलेगा जब तक रोजगार नहीं मिल जाता, और सारी फैसिलिटीज मिलेगी। ये जो है बिहार के अभी परिदृश्य नजर आ रहा है। नमस्कार, मेरा नाम कृष्णा कुमार है। आपने देखना शुरू कर दिया है एकदम कड़क। देखिए, चुनावी साल है, वादे होंगे, बात होगी, फरियाद होगी। सभी जो है विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, सभी अपनी बात रखेंगे, कहेंगे हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। लेकिन बिहार की जनता की क्या मांग है और सारे जगह पे क्या स्थिति है, बिहार में क्या परिदृश्य है। एक तरफ बाढ़ से ग्रसित हो जाता है बिहार, तो एक तरफ सुखाड़ से ग्रसित हो जाता है बिहार। एक तरफ बहुत ज्यादा पानी हो जाता है, एक तरफ बहुत कम पानी हो जाता है। बिहार के लोग और बिहार लोग क्या है, क्या चाहिए बिहार को? क्या लोग इस बार फिर सत्ता में कुछ चाहते हैं, या फिर जैसी चलती है बिहार वैसे ही चलती रहेगी? ये बड़ी समस्या है। बिहार को चाहिए क्या? पलायन रुक नहीं रही, लोग रुक नहीं रहे, बीमारी से ग्रसित अपनी इलाज नहीं करा पा रहे हैं, पैसे के अभाव में शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं, रोड तो है चलने के लिए गाड़ियां नहीं, और तमाम तरह की परेशानी। तो आज हम इसी मुद्दे पे बात करेंगे और बिहार को वाकई चाहिए क्या। देखिए, ये वीडियो कोई भी या सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, किसी को भी टारगेट करके नहीं बनाया जा रहा। ये वीडियो बिहार के लिए, आपके लिए है। क्या चाहिए बिहार? हम रोज बात करते हैं शिक्षा की, स्वास्थ्य की और खाने की। क्या 5 किलो राशन से आपका घर चल जाता है? क्या आपको सही शिक्षा मिल रही है? क्या स्वास्थ्य मिल रहा? ये मुद्दा आज की नहीं, बहुत पुरानी। जब भी चुनाव आता है ये बात आती है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। एक कहावत है, भैंस के आगे बीन बजाए भैंस बैठ पगुराए। देखिए, इसका कहना है कि भैंस के आगे आप बीन बजाए चाहे कुछ भी करे, भैंस बैठ के जब खाना खा लेगी, चारा चर लेगी, तो जो है वो पगुराएगी। वही बात कुछ बिहार की परिदृश्य में दिखता है कि हर साल जब भी चुनाव होगी, बात होगी शिक्षा की, बात होगी रोजगार की, बात होगी स्वास्थ्य की, यही बस। क्या बिहार में ऐसी नहीं मिलना चाहिए? हमें मुफ्त में बिजली नहीं चाहिए, हमें मुफ्त में राशन नहीं चाहिए, हमें मुफ्त में पैसा नहीं चाहिए। हमें चाहिए तो वो ढांचा जिससे हम उस तरह का व्यक्तित्व बन के निकले, जिससे हम खुद वो चीज कमा ले। हमें फ्री में चाहिए तो शिक्षा, हमें फ्री में चाहिए तो वो स्वास्थ्य का जो एक हॉस्पिटलिटी है वो चाहिए। बिहार का वोट मिले उस हर लोगों को मिले जो ये स्वास्थ्य की बात करते हो। अब सिर्फ बात करने से नहीं होगी, हमें चाहिए यही। देखिए, बिहार के अलावा और भी तमाम तरह की हमारे यहाँ राज्य हैं और सारे भी देश हैं जहां पर मुफ्त शिक्षा मिलती है। आपको शुरू से लेकर के आप जहां तक पढ़े वहां तक आपको मुफ्त शिक्षा मिले, आपका एक ऐसा व्यक्तित्व का निर्माण हो जहां आपको रोजगार मांगनी नहीं पड़े, बल्कि आप खुद रोजगार ले लें। आप ऐसा एक उद्यमी बने जहां आप रोजगार की नहीं बल्कि रोजगार देने की बात करें। ऐसी शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए जहां पर कौशल की बात हो, ना सिर्फ अटेंडेंस की। ऐसी शिक्षा का पद्धति बनना चाहिए जहां से बेरोजगारी नहीं बल्कि रोजगार निकले, कौशल लोग चाहिए। लेकिन यहाँ पर शिक्षा की बात हो नहीं रही। बात स्वास्थ्य की हो तो ऐसी हॉस्पिटल बनना चाहिए जहां पर गरीब से गरीब का इलाज हो और अमीर से अमीर का। ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जिसके पास पैसा है वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना चाहिए। लेकिन अगर गरीब के पास पैसे नहीं है तो स्वास्थ्य भी मुफ्त में मिलना चाहिए, और दर दर की जो ठोकरें खाते हैं लोग, उनको ऐसी नहीं मिलनी चाहिए। हमें नहीं चाहिए फ्रीबीज, नहीं चाहिए कोई भी फ्री का चीज। हमें चाहिए सिर्फ स्वास्थ्य, शिक्षा और अधिकार। रोजगार भी हम ले लेंगे। अगर आप हमें ऐसी शिक्षा व्यवस्था देते हैं तो हम रोजगार भी ले लेंगे। अगर हमें आप ऐसे चिकित्सा पद्धति देते हैं तो लोग स्वस्थ हो जाएंगे। हमें बस चाहिए आपसे चकाचक रोड, स्वास्थ्य, शिक्षा, बाकी सब हम देख लेंगे। आप फ्री बीज नहीं बल्कि बिहार को आगे बढ़ाने की बात करें। बिहार में फैक्ट्री, एक समय था, एक दौर था जब बिहार जो है
एक चीनी उत्पाद में लगभग बिहार पूरे जो भारत की बात करें वहां पर 80% चीनी जो है अकेला बिहार उत्पाद करके देता था। आज मात्र 4-5% रह गया। क्या समस्या है ये? सिर्फ इतना ही नहीं, ये जो आप बड़े बड़े चॉकलेट खाते हैं, डेयरी मिल्क हुआ, तमाम तरह की, मैं किसी भी प्रोडक्ट का नाम नहीं लूंगा, जो चॉकलेट की फैक्ट्री होती थी, ऑर्गेनिक चॉकलेट अपने बिहार में बनती थी। शायद आपको पता भी नहीं होगा कि जो ये गुड़ होती है, जो चीनी से गुड़ बनता था, सॉरी शुगर, जो ईंख से गुड़ बनती थी, उससे जो है तमाम तरह की चॉकलेट बनती थी और वो बिकती थी। आप उसकी अलग अलग किस्म होती थी, लेकिन आज वो नहीं देखने को मिलती है क्योंकि उसको बहुत ही सिस्टमैटिक पद्धति यानी एक तरीके से बर्बाद किया गया। यहाँ पर कोई भी जो रोजगार के लिए आते हैं उसको बिहार छोड़ के जाना पड़ता है। ये बड़ी समस्या है। इन सब मुद्दों पे काम करने की जरूरत है और बिहार को ऐसे राजनेता की जरूरत है जो ऐसी बातें कर, सिर्फ बातें ना करे बल्कि इसको धरातल पर उतारे भी। इन सब के बारे में आप अपनी राय कमेंट बताएं और ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे एकदम कड़क। धन्यवाद।